चाहे आंखों देखी बात क्यों ना हो, लेकिन इन 4 अवसर पर कभी अपने पर शक नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहते हैं जब तक किसी बात की जड़ तक ना पहुंच जाओ, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले सभी के लिए दुख बनते हैं। क्रोध के आवेश में, जल्दबाजी में और सुनी सुनाई बातों में लिए गए फैसले बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। आज हम एक पुरानी घटना को दोहराकर उससे एक नया पाठ सीखेंगे और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। प्राचीन समय की बात है। श्रीनगर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही धनी था, लाखों का कारोबार था। सेठ की एक लड़की थी जिसका नाम सरस्वती था। सरस्वती बड़ी ही संस्कारी थी। जब सरस्वती विवाह योग हुई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार देखकर सरस्वती का विवाह कर दिया। सरस्वती का ससुर बड़ा ही धनवान था, लेकिन वह धनवान होने के साथ साथ बड़ा ही कंजूस था। सरस्वती जब विवाह करके अपने ससुराल में आई तो उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ससुराल में रहते रहते सरस्वती को कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह सवेरे सरस्वती अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नई उम्र का सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अपनी भिक्षा मांगता है। सन्यासी ने घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, हे माई, बाबा सन्यासी तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, थोड़ी भिक्षा अन्न ला कर दो। अरे सन्यासी बाबा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? थोड़ा सब्र ही कर लेते। हे माई, मुझे तुम्हारे द्वार पर खड़े रहने में भी डर लग रहा है। तुम थोड़ा जल्दी से मेरा अन्न भिक्षा ले आओ। सरस्वती जब सन्यासी बाबा से वार्तालाप कर रही थी, उन दोनों की बातें सरस्वती के ससुर के कानों में पड़ी। वह उठकर अपनी खिड़की के पास आया और गौर से सुनने लगा। सरस्वती के ससुर ने सरस्वती के मुंह से ऐसी बातें सुनी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सरस्वती सन्यासी बाबा से कह रही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या है? सन्यासी बाबा काफी सुंदर और जवान था और सेठ की बहू भी अभी जवान थी, इसलिए सेठ ने मन ही मन कई सारे सवाल पैदा कर लिए। जब सेठ ने ये बात सुनी तो कहने लगा, पहले इस बाबा ने कहा कि इसे यहाँ खड़े होने में भी डर लग रहा है, और अब मेरी बहू ऐसी बातें कर रही है। हो ना हो, मेरी बहू का इस बाबा के साथ कुछ चल रहा है। मुझे इन दोनों की बात ध्यान से सुनना चाहिए। सरस्वती की उम्र 30 साल थी और वो बाबा से कह रही थी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 9 साल की हूँ। जब सरस्वती के मुंह से सेठ ने ये बात सुनी तो वो दंग सा रह गया और आगे की बात सुनने लगा। अच्छा देवी, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 9 बरस की है। हाँ बाबा, अभी मेरी उम्र मात्र 9 बरस की है। तो फिर तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितने बरस की है? हाँ, उनकी उम्र अभी सिर्फ 7 साल है। अरे ये मेरी बहू पागल तो नहीं हो गई? कैसी अजीब बातें कर रही है, क्या हो गया है इसे? इसके बाद सेठ बहुत गौर से उन दोनों की बातें सुनने लगा। सेठ की बहू हंस हंस कर बाबा से बतिया रही थी। यह सब देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने शांतिपूर्वक सारी बातें सुनी। सरस्वती सन्यासी बाबा से कह रही थी, अरे देवी, तो फिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी होगी? महात्मा जी, अब पति का क्या बताऊं? उनकी उम्र अभी 3.5 साल की ही है। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मेरी बहू का इस सन्यासी से चक्कर चल रहा है। मेरे बेटे को छोड़कर मेरी बहू इस बाबा के प्रेम में पड़ गई है। मेरे बेटे के घर आते ही सारी बात बताऊंगा। इतना बड़ा धोखा दे रही है, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी इतनी संस्कारी बहू इतनी बड़ी धोखेबाज है। सेठ ये सारी बातें सोच रहा था, तभी उसके कान में आवाज आई, अरे देवी, क्या तुम्हारे ससुर जी हैं? और अगर है तो उनकी उम्र क्या होगी? अरे महात्मा, ससुर जी का तो पूछो ही मत, क्योंकि वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। जब सरस्वती के मुख से ये बात सुनी तो सेठ पागल सा हो गया और क्रोध में आ गया और सरस्वती बाबा को भिक्षा देकर घर में चली गई। लेकिन सेठ मन ही मन व्याकुल हो रहा था। उसके मन में आया कि वो उसकी बहू से जाकर पूछे। मुझे मेरी बहू से पूछना चाहिए कि आखिर उसने ऐसी बात क्यों की। नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। और मैंने तो कानों से सब कुछ सुना है और देख भी लिया है। ऐसी चरित्रहीन औरत को मेरे घर में नहीं रख सकता हूं। मैं इस बात को पंचायत तक लेकर जाऊंगा और इससे सारे सवाल वही करूंगा। सेठ यह सारी बातें सोचते हुए बड़ा दुखी हो रहा था। वह अपने घर से उठा और गांव की तरफ चल दिया। जब गांव में पहुंचा तो वहां पंचायत लगी हुई थी। लोगों ने सेठ को दुखी देखा तो सेठ से पूछा, अरे सेठ जी, क्या बात है, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? सब ठीक तो है ना?
अरे क्या बताऊं भैया, बड़ा ही परेशान हूं। आज तो मेरी बहू ने मेरी नाक कटा दी, मेरा सर शर्म से झुका दिया। अरे नहीं भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी बहू तो बड़ी ही सुशील है। अरे नहीं भाई, मैं अपने कानों से अभी अभी सुनकर आ रहा हूं। मेरी बहू ने जो बातें कही हैं वह अगर पंचायत में की जाए तो बड़ी ही शर्म की बात होगी, लेकिन इस बात को पंचायत तक तो ले जाना ही होगा, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। अगर तुम सच में अपनी बहू से परेशान हो चुके हो तो कल अपनी बहू को पंचायत में ले आओ और अपने बेटे को भी लाना। सेठ ने सरस्वती के माता पिता को भी फोन करके उसके घर बुला लिया और अगले दिन पंचायत में जाकर पंचायत के 5 लोगों को अपने घर पर लेकर आया। सेठ ने अपने आंगन में ही पंचायत बिठा ली। सरस्वती के माता पिता भी वहां आंगन में बैठ गए और सरस्वती को भी बुला लिया। सरस्वती के माता पिता ने सेठ से पूछा कि आपने पंच क्यों बुलवाई है, ऐसी क्या बात हो गई? सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई कि अपने पंचायत को अपने घर पर ही बुला लिया? बताओ, ऐसी क्या बात है? पंचों में अपनी पुत्रवधू को पंचायत में बुलाना चाहता हूं। मैं अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। सरस्वती के माता पिता यह सारी बात सुनकर चिंता में आ गए और पंचायत में सरस्वती को बुलवाया। सरस्वती जल्दी बाहर आ गई। सरस्वती के बाहर आते ही पंचायत के मुखिया ने सेठ से कहा, है सेठ जी, अब तुम्हारी बहू भी आ चुकी है। अब बताओ, आखिर क्या बात है? तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना दुखी हो चुके हो? पंचो, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तब मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक नौजवान साधु अपनी भिक्षा मांगने आया। जैसे ही उस साधु की आवाज मेरी बहू के कानों में पहुंची, मेरी बहू दौड़ती हुई उस साधु के पास पहुंची। अरे सेठ जी, बस इतनी सी बात, इसमें दुखी होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। यह तो अच्छी बात है, हर नारी को यही करना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने घर पर पंचायत बुला ली। अपने द्वार पर आए साधु संत को भिक्षा देना अपना धर्म है। अरे नहीं नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैंने अभी तक आपको पूरी बात नहीं बताई है। आप मेरी बात पूरी तरह सुनिए। मेरी बहू की करतूत सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। बात अगर छोटी सी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेठ जी, आपकी बात सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत छोटी सी बात को आपने बहुत बड़ा बना लिया है। लेकिन ठीक है, आप अपनी बात रखिए। लेकिन सेठ जी, आपकी बात सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत छोटी सी बात को आपने बहुत बड़ा बना लिया है। लेकिन ठीक है, आप अपनी बात रखिए। बात ऐसी है कि जब मेरे द्वारा पर कोई सन्यासी भिक्षा मांगने आया था तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप ले जाकर सन्यासी को भिक्षा दे देती। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी, और बातचीत भी की तो ऐसी कि उस बात को अगर आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इसलिए आप मेरी बहू से ही सुनिए कि उस सन्यासी के और मेरी बहू के बीच क्या बातचीत हुई है। पिताजी, बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ कि उस महात्मा के और मेरे बीच क्या बातचीत हुई है, लेकिन घर पर पंचायत अपने बुलाई है, इसलिए पहला अधिकार आपका बनता है कि आप सारी बातें बताएं। उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। जब सरस्वती के मुख से पंचायत ने ये बात सुनी तो सेठ से कहा, सेठ जी, आप बात को इधर उधर मत घुमाइए और बात शुरू कीजिए। आपको आपकी बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना परेशान हो गए हो? क्या उसने ऐसा कदम उठाया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध हो? अगर उसने ऐसा कोई भी काम किया होगा तो आप निश्चिंत रहिए, पंचायत की तरफ से आपकी बहू को दंड मिलेगा। निश्चिंत होकर आप अपनी बात रखिए। बात ऐसी है कि मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहू ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ना कहीं जा सकती हैं और ना सुनने में अच्छी लगेगी, इसीलिए आप मेरी बहू से ही सारी बातें सुन लीजिए। ठीक है पिताजी, अगर आपको यह बात बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही बता देती हूँ, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे और मैं उसका उत्तर दे दूंगी, और अगर मैं गलत हुई तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर है। अगर बात ऐसी है तो सभी लोग ध्यान से सुनो। मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया तो सेठ अपनी बहू से कहता है कि बहू, तब तुम उस सन्यासी से यह कह रही थी कि अभी किस बात की जल्दी है? बहू बताओ, तुमने यह बात कही थी या नहीं? समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी बात तुमने क्यों कही। जब सरस्वती ने सेठ की बात सुनी तो सभी पंचायत के सामने अपना जवाब प्रस्तुत किया। हाँ पिताजी, मैंने ये बात सन्यासी महात्मा से कही थी।
तो बहू, तुम्हारी बात सुनकर उस महात्मा ने क्या उत्तर दिया था? उसने कहा था कि मुझे तुम्हारे द्वार पर खड़े रहने में भी डर लग रहा है। बहू, अब तुम पूरी पंचायत के सामने बताओ कि उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब मेरे घर में नहीं रखूंगा। पिताजी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए। पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से यह बात इसलिए कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने, हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में वह वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, पर तुम तो अभी से गेरुआ धारण करके घूम रहे हो। इसी बात पर उसने कहा था कि मुझे यहाँ खड़े रहने में भी डर लग रहा है। सन्यासी की बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, हर समय सर पर सवार होती है। लोग बुढ़ापे में भजन करने को चलते हैं, पर यहाँ तो एक पल का भी पता नहीं। यहाँ जवानी का पता नहीं, बुढ़ापा किसने देखा। इसी बात पर सन्यासी का रहा था कि मैं मौत से डर रहा हूँ। अब बताइए ससुर जी, मेरी और उस सन्यासी की बात में ऐसी कौन सी गलत बात लगी? जब सेठ ने और पंचायत वालों ने सरस्वती की बात सुनी तो उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। उधर सेठ को भी समझ में आ गया था कि मेरी बहू की बातों का मतलब एकदम साफ था। मैं उसे व्यर्थ ही गलत समझ रहा था। पिताजी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं आपको हर एक बात का मतलब इसी पंचायत में बताना चाहती हूँ। पिताजी, उसके बाद उस सन्यासी महाराज ने मेरी उम्र पूछी थी। तब मैंने उस सन्यासी महाराज को अपनी उम्र 9 वर्ष बताई थी। पिताजी, क्या यही कहा था ना मैंने? हाँ, तुमने यही कहा था। तुमने अपनी उम्र 9 वर्ष बताई थी, जबकि तुम 30 वर्ष की हो। तो तुमने उसे सन्यासी महात्मा से झूठ क्यों बोला? तुम्हारा झूठ बोलने पर मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगी। पिताजी, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं वह भी बताती हूँ। मैंने आखिर उसे ऐसा क्यों कहा था? उसे अपनी उम्र 9 वर्ष की क्यों बताई थी? वैसे तो मैं 30 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती। मैं अपनी आयु सिर्फ 9 वर्ष की मानती हूँ, क्योंकि अब से 9 साल पहले एक सन्यासी से मैंने गुरु दीक्षा ली थी। 9 वर्ष पहले मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगा। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, उन्हें पहचानने लगी हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक हुई है। बाकी का सारा जीवन मेरा व्यर्थ चला गया। इस संसार में मनुष्य चाहे जितना जिले, लेकिन उतनी ही आयु सफल माननी चाहिए जितना समय उसने भगवान का भजन किया है। बाकी की उम्र में उसने पशुओं की तरह जीवन जिया है, खाया है, सोया है और भोगों में रत रहा है। यह काम तो पशु भी करते हैं। मैं 9 वर्ष से सत्संग में जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने अपनी आयु उस संत को 9 वर्ष बताई। अब आप बताइए, मैंने उससे क्या गलत कहा? सरस्वती की बात सुनकर पंचायत में बैठे सभी लोग चौंक गए और सेठ जी भी दंग रह गए। सेठ के पास सरस्वती की बात का कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद सेठ कहने लगा, अरे बहू, तुमने अपनी आयु को 9 वर्ष बताई, यह तो समझ में आया, लेकिन तुमने अपनी सास की आयु 7 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास 60 साल से भी ज्यादा की हो चुकी है? इसका मतलब हमें जरूर समझो। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो कि सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों कहा था। ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, उस समय ना तो आपके घर में पूजा पाठ होती थी, ना कोई कथा सत्संग होता था। लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ उस दिन से सत्संग में जाने लगी, भगवान की चर्चा सुनने लगी, भजन कीर्तन करने लगी, और यह सब 7 साल से हो रहा है। इसीलिए मैंने संत को अपनी सास की उम्र 7 साल बताई। पिताजी, इसी हिसाब से मैंने अपने पति की उम्र बताई थी 3.5 साल, क्योंकि ससुर जी 3.5 साल पहले मेरी सासू माँ के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था और उस समय उनसे चला नहीं जाता था, तो मेरे पति ही मुझे और सासू माँ को मंदिर लेके जाते थे। इसी बहाने से उनको भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई। इसलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी उसी दिन जन्म हो गया था। इसलिए उस दिन सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने अपने पति की उम्र 3.5 साल बताई थी। और पिताजी, अंत में रही बात आपकी, तो मैं आपके लिए ऐसा इसलिए कहा था कि आपका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिताजी, जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि ना तो आपने किसी से दीक्षा ली है और ना ही कभी भगवान के मंदिर में कथा कीर्तन में जाते हो। और तो और, आज तक तुमने अपने हाथों से किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं किया, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। आप धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहे हो।
इसलिए मैंने आपके लिए बोला कि आपका अभी जन्म नहीं हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 पैसे का दान नहीं किया है। लेकिन बहू, मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ। मुझे पूजा पाठ करने का और कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिलता है। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता हूँ। लेकिन पिताजी, आज तक अपने भगवान के लिए कभी समय ही नहीं निकाला। गांव में भी भजन कीर्तन होते हैं, आपने कभी वहां दान दक्षिणा तक नहीं की। इसलिए जब सन्यासी ने आपके बारे में मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि अभी तक आप पैदा ही नहीं हुआ हो। जब सेठ ने अपनी बहू के मुंह से यह सारी बातें सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने घुटनों के बल बैठकर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहता है, बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच रहा था। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम वास्तव में बड़ी बुद्धिमान हो। सेठ सभी लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ और पंच उठकर अपने अपने घर चली गई। जब सरस्वती घर में आई तो सेठ उसकी बहू से बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ है। अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ। पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा। अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि जितना अनाज मेरे गोदाम में रखा है, जो खराब हो चुका है, जो माल को अभी तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा है, वह सभी यहाँ ले आओ। मुनीम सारा अनाज लेकर सेठ के घर के दरवाजे पर लाकर रख देता है। अनाज से बड़ी ही गंदी दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध को सूंघते हुए सरस्वती बाहर आ गई और अपने ससुर जी से पूछने लगी, ससुर जी, ये सब क्या है? ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? बेटी, तुमने कल मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी दान पुण्य करना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे गोदाम में जितना भी बचा हुआ माल है, जो कोई खरीद नहीं रहा, वह सभी अनाज में गरीबों में दान कर दूंगा। सरस्वती बहुत समझदार थी। वह समझ गई थी कि मेरे ससुर जी यह सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। इसलिए वह बिना कुछ कहे घर में चली गई और फिर सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर जी को अपने किए का ज्ञान हो जाए। बहुत सोचने के बाद सरस्वती ने कुछ गेहूं निकाले और उन्हें कूट पीसकर उनका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटी बनाई। शाम को जब सरस्वती का ससुर भोजन करने के लिए बैठा तो सरस्वती ने उस आटे की बनाई रोटी अपने ससुर को परोस दी। रोटियां खाने के बाद सरस्वती का ससुर उल्टियां करने लगा। सेठ बुरी तरह से चिल्लाने लगा और कहने लगा, बहू, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया। इस खाने से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? पिताजी, मैंने तो वही रोटियां बनाई है जो मैं रोज बनाती हूँ। नहीं नहीं, जैसे तुम रोज रोटियां बनाती हो वैसी आज नहीं है। आज इस भोजन में बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया? नहीं नहीं पिताजी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर ताजी रोटियां बनाई है। तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई है और कहां से गेहूं लिए थे? पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर के बाहर रखे थे, उन्हीं में से मैंने कुछ गेहूं निकालकर मैंने आटा बना लिया। इस आटे की रोटी बनाई है। जब सेठ को पता चला कि उसकी बहू ने सड़े हुए अनाज की रोटी बनाकर उसे खिला दी तो वह जोर जोर से उसकी बहू पर चिल्लाने लगा, अरे बहू, वह अनाज में गरीबों को दान करने के लिए लाया था। अपने खाने के लिए मैंने साफ सुथरा आना चौपाल में लगा रखा है। तुम वहां से क्यों नहीं लाई? एक बार मुझसे पूछ लेना था। पिताजी, मुझे पता था कि वह आना सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से आपकी ऐसा खाना खाने की आदत बना दूं। बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये कैसी बात कर रही हो? कैसी आदत? किस आदत की बात कर रही हो? पिताजी, हमारे बड़े कहकर गए हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसा हम किसी को देंगे ठीक वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा इस जन्म में यदि आप सड़ा गला अनाज दान करेंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा हुआ ही खाने को मिलेगा। इसलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटी बनाई। अभी से अगर हम सड़े हुए अनाज की रोटी खाएंगे तभी तो हमारी सड़े हुए अनाज की रोटी खाने की आदत बन पाएगी, क्योंकि हमें अगले जन्म में ऐसे ही अनाज की रोटी मिलेगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटता है जो हमने दिया है।